पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और स्वाधीनता दिवस भी आज मनाया जा रहा है और लोगों में खुशी है स्वाधीनता दिवस को लेकर। और पूरे देश में आज जिस तरह का माहौल बना है, हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक विडंबना वाली तस्वीर आपको रूबरू कराएंगे। ये विडंबना है वर्षों से जो झारखंड के आंदोलन में जो शरीक हुए हैं, वो है टाना भगत। ये जो टाना भगत है, ये विगत 4 महीने से यहाँ पर धरने पे है और अपनी आवाज़ बुलंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में इनका जो धरना है लगातार जारी है। और यहाँ पर जो है एक टाना भगत जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। जी, अपना पूरा परिचय बताएं। जी, मैं भूषण टाना भगत। भूषण जी, ये बताइए कि जो आपका जो धरना है वो 4 महीने से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या कुछ ऐसे मांगे हैं जो धरने के माध्यम से बताएंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको जोहार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। बहुत खुशी हुई कि आपने क्या मांग रखी है जो आज तक सुनी नहीं गई है। ये बहुत खुशी हुई आपके सवालों पर से ही। देखिए, हम लोगों की मांग ऐसा कुछ भी नहीं है जो संविधान से हट करके है। बिल्कुल हमारे संविधान में जो संवैधानिक अधिकार जो प्रदत्त है, मिली हुई है, बस उसी अधिकार को धरातल में आप अमल करें, ये कहने के लिए हम लोग बैठे हैं। और आज पूरे 4 महीना हो चुके हैं। हम लोग को सत्याग्रह में बैठने से पहले हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को, झारखंड प्रदेश की शिक्षा मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को और कई लोगों को भी हम लोगों ने आवेदन दिया कि ये झारखंड प्रदेश में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव असंवैधानिक है और बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से चुनाव 2 बार हो चुकी है। इस बार कम से कम संविधान का सही ढंग से अनुपालन हो, यह कहने के लिए हम लोगों ने लिखित तौर पर आवेदन दिया। हम लोगों की बातों को अनसुनी कर दी गई और हम लोग ने समय मांगा कि आप 48 घंटे के बीच में समय निकाल करके हम लोगों के साथ मिल करके आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो आज तक संविधान पर चलने के लिए तैयार नहीं है, ये अफसरशाही क्यों है। ये भी बात सुनी नहीं गई। तब हम लोगों ने तत्काल सत्याग्रह पर बैठने के लिए, हम लोग तो दे ही चुके थे कि 48 घंटे में अगर नहीं आप कुछ करते हैं तो हम लोग बैठेंगे। हम लोगों ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठ गया। अब संविधान पंचायत चुनाव तो ज़बरदस्ती करा ली गई, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में चुनाव है ही नहीं, ये सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। और पंचायत चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ग्राम सभा ही सबसे बड़ा है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 18/4/2013 को। उन्होंने कहा है कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। जब लोकसभा से सांसद बनते हैं, विधानसभा से विधायक बनते हैं, तो ग्राम सभा जब सबसे बड़ा है तो क्या ग्राम प्रधान को ठप्पा मारने और साइन करने तक सीमित रख देना चाहिए होगा? आज ग्राम सभा की शक्ति को बिल्कुल सुनियोजित प्लान के तहत बिल्कुल जीरो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी ग्राम प्रधान को ठप्पा लगाने का अभी अधिकार है। इसलिए लेकिन आप लोग पंचायत चुनाव होने से पहले ही आप लोग आंदोलन पे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो सरकार के समक्ष अपने बातों को रखा, अनसुना कर दिया गया जी। क्या लगता है कि जो टाना भगत की जो मांगे हैं वो लगातार अनसुना किया जा रहा है, जबकि टाना भगतों को अधिकार देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। कई तरह के मंचों से वो घोषणा करते आए हैं, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो। जी देखिए, ये टाना भगत को ये बहुत तरह की योजनाएं देने की जो बात कर रही है ना, ये रियल में योजना देने की नहीं बल्कि ये लॉलीपॉप देने की बात है। आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से या सुना होगा कि पिछले कुछ महीने ये मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि टाना भगत के प्रत्येक परिवार को वार्षिक 4000 पैसा दी जाएगी। वार्षिक 4000 पैसा
लेने के लिए तो हम लोग नहीं बैठे, लेकिन 4000 का उपयोग क्यों दिए, किस लिए दिए, ये आपको बताने के बाद में आपको लज्जा होगी, सरकार को लज्जा आएगी। इसलिए कि 4000 पैसा वो धोती, कुर्ता, टोपी, साड़ी ये पहन करके क्या माँ बहनें अखड़ा में नाचेंगी ऐसा बोल करके पैसा दी जा रही हैं। अगर आपको विकास ही करना था, विकास की ही बात करना है, तो सबसे पहले जो संविधान में जो लिखी हुई है उस संविधान को सबसे पहले पालन करिए। संविधान के अनुसार से आप सरकार हैं, आप चलने का कोशिश करिए। हमें ऐसा कहने को मजबूर ना करें कि आप एक जिम्मेवारी पद पर बैठे हैं और आपको इस पद का गरिमा बचाने के लिए रिक्वेस्ट हम करें, आपको सलाह दें। ये आपको सोचने के लिए खुद से ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप प्रदेश की सरकार हो सकते हैं, आप संवैधानिक पद पर महामहिम राज्यपाल हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उनको संविधान का प्योर और पूरे दिल के साथ अनुपालन कराने में उनको सहयोग करना चाहिए। आप आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कुछ सवाल उठा रहे हैं जो आपने कागज़ पर लिख के लाया है, उसे थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये कतई कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बात को मजबूर हूँ कहने के लिए, क्योंकि हमारा पूर्वज देश को आज़ाद कराने में अपने आप को बलिदान दी और उस बलिदानी के बदौलत ही तिरंगा मिली। तिरंगा को मैं दिल से अमल करता हूँ, अपने रोम रोम में तिरंगा को बैठाता हूँ। परंतु आज देश में एक छलावा हो रहा है, यह छलावा अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। ये अमृत महोत्सव किसके लिए? हम गरीबों को, हम जनताओं को ये अमृत महोत्सव नहीं है। ये देश में रह रहे कारपोरेट घराना पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे गरीब मजदूर जो रोड पर बैठ करके अपने एक दिन की मजदूरी को भी भीख मांगने के लिए ललायत हैं, मजबूर हैं, ऐसे लोगों के लिए कतई अमृत महोत्सव नहीं हो सकता। इसी के संदर्भ में मैं एक कविता लिखा हूँ, क्यों मनाएं हम अमृत महोत्सव। ये शीर्षक है, क्यों मनाएं हम अमृत महोत्सव। स्वान खाए दूध भात, बच्चे भूखे व्याकुल, हर सर को छत नहीं, बेटी बहन सुरक्षा का भीख मांगे, फिर हम क्यों मनाएं अमृत महोत्सव। आओ हम सब मिलकर अफसोस दिवस मनाएं। अगला पंक्ति है, क्यों मनाएं हम अमृत महोत्सव, क्यों मनाएं हम अमृत महोत्सव। गरीब जनता मांगे अपना हक अधिकार, रसोईया से प्रोफेसर तक पड़ा है आज रोड पर बेकार, पड़ा है आज रोड पर बेकार। नेता मंत्री घूम रहे BMW ऑडी कार, नेता मंत्री घूम रहे BMW ऑडी कार, चारों तरफ है लूटकांड, सोई हुई है क्यों सरकार, सोई हुई है क्यों सरकार। मजबूर है जान गंवाने को मजदूर किसान, मजबूर है जान गंवाने को मजदूर किसान, फिर हम क्यों मनाएं अमृत महोत्सव। आओ हम सब मिलकर अफसोस दिवस मनाएं। फिर अगला पंक्ति है, क्यों मनाएं हम अमृत महोत्सव। सुना है बहुतों बार हमने, सुना है बहुतों बार हमने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बहुत भरोसा था अब कोई, बहुत भरोसा था अब कोई, बेटी बहन ना होगी पराई। फिर आज क्यों बेटी बहन, फिर आज क्यों बेटी बहन, बाल बच्चे परिवार छोड़ रोड पर बैठने को मजबूर। क्यों मनाए हैं अमृत महोत्सव। आओ हम सब मिलकर मजदूर किसान मिलकर मनाएं अफसोस दिवस, मिलकर मनाएं अफसोस दिवस। अच्छा, ये बताइए कि आपने कविता के माध्यम से बताया, लेकिन अब ये जो आपका सत्याग्रह है, धरना है, वो कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, हम लोग संविधान पर भरोसा करते हैं और संविधान से देश चल रही है, ये दुनिया जानती है। भले ही यहाँ के तानाशाह लोग, कुछ लोग संविधान को गलत तरीके से यूज करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन संविधान की हमेशा जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये मान करके हम लोग अभी संविधान को अपने आत्मा मान रहे हैं, पूरे देश मानता है और इस पर भरोसा है कि आत्मा किसी को धोखा नहीं देती। हम आत्मा नाश्वर है और मरता नहीं है, ये आत्मा हम सबों को जिंदा रखेगी, हमेशा इसका
नया जन्म भी क्यों ना हो, लेकिन ये सफलता दिला करके रहेगी। और जारी ये रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ये धरना लंबी समय तक जारी रहेगी, जब तक कि संविधान का शब्द एक एक जन के मुंह से ना निकले, संविधान संविधान, तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगी। ये थे टाना भगत जो लगातार राजभवन के समक्ष धरने पे है, सत्याग्रह कर रहे हैं और लगातार ये अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन इनकी मांग जो है अनसुनी की जा रही है। इससे क्षुब्ध होकर ये धरने पे है, सत्याग्रह कर रहे हैं और इन्होंने अपने कविता के माध्यम से अमृत महोत्सव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव ये एक अफसोस महोत्सव है, ये एक छलावा है। अब देखने वाली बात होगी कि इनका धरना है जो लगातार जारी है वो कब तक रहता है। हालांकि इन्होंने ये कहा कि ये धरना इनका समाप्त नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक नायक के साथ मोहन कुमार, बीनर भारत, रांची।